भगवान श्री राम के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पातक को नष्ट करने वाला है। और भगवान का नाम, बोले इस कलिकाल में तो भगवान का नाम ही एकमात्र सरल और सुगम साधन है जीव के कल्याण का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इंद्रियों का निग्रह कर लिया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। योग शास्त्र यही कहता है। योग शास्त्र कहता है कि हमारी इंद्रियां संसार के विषयों में न जाएं, विषयों से हमें वैराग्य हो जाए, ये कल्याण का साधन है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। इंद्रियां हमारी विषय की ओर न जाने पाएं, इसका नाम है दम। इसको कहते हैं दम। तो इतना दम किसके अंदर है जो अपने इंद्रियों को विषयों में जाने से रोक ले? और सारी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला जो मन है उसको विषयों में जाने से रोक ले। बोले इसका नाम है शम। इंद्रियां हमारी विषय की ओर उन्मुख न हो, उसे हम रोक लें, इसका नाम है दम। और मन हमारा विषयों की ओर न जाए, इसको कहते हैं शम। इसी को कहा जाता है सम दम। और जो दम से युक्त हो उसको कहते हैं दांत, और जो सम से युक्त हो उसको कहते हैं शांत। तो दांत और शांत होना कितना कठिन है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को। दम दुर्गम, हमारी इंद्रियां विषय की ओर न जाएं, ये दम गोस्वामी जी कहते हैं दुर्गम, बड़ा कठिन है। दम दुर्गम। बोले दान से कल्याण होता है, यज्ञ से कल्याण होता है। कहते हैं दान और यज्ञ ये साधन तो है कल्याण का, लेकिन ये धन के अधीन है। जिसके पास धन हो वो दान कर ले, यज्ञ कर ले, जिसके नहीं है वो क्या करे? तो यह साधन भी सबके लिए नहीं है। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को। तो कहते हैं जिसमें धन न लगे कर लो, कल्याण हो जाएगा। वो भी क्या है? बोले तपस्या करो। धन नहीं है यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए, भंडारा करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, तो जाकर के पहाड़ में बैठकर, नदी के तट पर बैठकर अपने शरीर को तपाओ और भगवान का भजन करो। सर्दी, गर्मी, वर्षा, इन ऋतुओं के प्रभाव को, प्रकोप को सहन कर ले, जो ये तप है, बड़ा कठिन है। तप तीर्थ, तीर्थ भी इतना सरल नहीं। तीर्थ जाते हैं लोग, कैसे जाते हैं? बोले एक सुविधाजनक गाड़ी में बैठकर, पूरी सुविधा के साथ जाकर, वहां भी सुविधा ही ढूंढते हैं, बढ़िया लग्जरी होटल मिले। जब तक मन करे तब तक हम सोएं, आराम करें, जब हम घूमने निकलें तो दर्शन कर लें, बस हो गया तीर्थ। बोले ये तीर्थ नहीं। तीर्थ में भी गए तो आचार विचार का पालन नहीं, इसलिए तीर्थ में भी जाने का फल लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। तीर्थ का फल किसे प्राप्त होता है? कहते हैं तीर्थ जाने की विधि है कि नंगे पांव पैदल चल करके जाओ। पहली विधि सब पढ़ लेना, सब पुराणों में, शास्त्रों में भरा पड़ा है। फिर जब तीर्थ में पहुंचे तो तीर्थ में पहले दिन पहुंचने पर एक रात्रि उपवास करे, बिना कुछ खाए रहे, केवल जल पीते। तीर्थ में जाने के बाद तीर्थ में किसी का अन्न ग्रहण न करे, किसी की दी हुई वस्तु ग्रहण न करे, अपने धन से, अपने वस्तु से अपना निर्वाह करे। तीर्थ में जाकर किसी की निंदा न करे।
तीर्थ में जाकर के असत्य भाषण न करे, तीर्थ में रह करके शरीर को और अपने मन को पवित्र बनाए रखे, तीर्थ में जाकर कम से कम 3 दिन उस तीर्थ में निवास करे, उस तीर्थ के जो अधिदेवता हैं उनका दर्शन करे और तीर्थ में जाकर के मुंडन कराए। हर तीर्थ में जाकर के मुंडन कराने की विधि है। इतना सब करते हुए तब तीर्थ से श्रद्धा पूर्वक तीर्थ का दर्शन करके तब व्यक्ति अपने घर आए और उस तीर्थ के अधिदेवता का स्मरण करे। तीर्थ में जाकर के वहाँ के जो पंडा पुरोहित हैं, जो वहाँ के अर्चक सेवक पूजक पुजारी हैं, उनका दोष वर्णन न करे। वो कैसे भी हो उनके अंदर श्रद्धा रखे, उनका दोष दर्शन न करे। इस प्रकार से जब व्यक्ति तीर्थ जाता है तो सतीर्थ फलमश्नुते, उसे तीर्थ का फल प्राप्त हो। तीर्थ भी इतना सरल नहीं। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को, तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। तन की दृढ़ता नहीं है कि ये सारे साधन हम लोग कर सकें। तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपालु यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संयम हीन सबय एक नाम आधार सबय जन। कलयुग में भगवान का नाम और भगवान का गुणगान, यही जीव के कल्याण का एकमात्र आधार है। बाकी बहुत सारे साधन हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है और सब कर नहीं सकते। सर्व सामान्य के लिए कल्याण का अगर कोई साधन है तो भगवान का नाम और भगवान का गुणगान। राम ही सुमिरिय गायिय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। भगवान का नाम लो, भगवान का गुणगान करो, भगवान के चरित्र को सुनो और चरित्र सुनकर भगवान नाम संकीर्तन करके अपने मन को चित्त को भगवान में लगाओ। यही सबसे बड़ा साधन और सुगम साधन है इस कलिकाल में। कलयुग केवल हरि गुण गा। भगवान के गुण को गा करके हम भव सागर से तर जाएं। ये रामायण राम कथा वेदों का सार, गायत्री मंत्र का व्याख्यान भूत ग्रंथ श्री रामायण और इतिहास श्रेष्ठ, इसको इतिहास श्रेष्ठ कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में 2 ग्रंथ जो हैं वो इतिहास ग्रंथ हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। ये पुराण नहीं है, ये संहिता नहीं है, ये स्मृति नहीं, सब ग्रंथों की अलग अलग कोटि है। सबसे बड़े ग्रंथ प्रधान श्रुति अर्थात वेद। वेद के बाद स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि स्मृतियां। फिर तीसरे क्रम में इतिहास। इतिहास में 2 इतिहास, एक रामायण दूसरा महाभारत। फिर चौथी कोटि में पुराण, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण, ये शास्त्रों का क्रम है। पुराण चतुर्थ श्रेणी के प्रमाण माने जाते हैं। पुराण सबसे नीचे और चतुर्थ श्रेणी के प्रमाण की कोटि में होते हैं। यद्यपि सभी ग्रंथ श्रुति स्मृति इतिहास पुराण परम प्रमाण हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता की एक निश्चित सरणी है। अगर पुराण में कोई बात कही गई और पुराण की वो बात इतिहास के विरुद्ध है, इतिहास उससे हट करके कोई बात कह रहा है, तो फिर पुराण की वो बात नहीं मानी जाती है, इतिहास की बात मानी जाती है। क्योंकि पुराण सबसे लोअर कोर्ट है, उससे ऊपर का कोर्ट जो है वो इतिहास है। इतिहास और स्मृति में अगर मतभेद हो जाए
तो उसका समन्वय कैसे हो? तो आचार्य जन कहते हैं कि इतिहास और स्मृति में अगर विरोध हो तो इतिहास की बात अमान्य हो जाती है, स्मृति प्रमाण हो जाती, क्योंकि वो उससे बड़ी कोर्ट है। और स्मृति और श्रुति, स्मृति और वेद में अगर विरुद्ध बात दिखाई पड़े, वेद कुछ कह रहा हो और स्मृतियां कुछ कह रही हों, बोले ऐसी स्थिति में स्मृति की बात नहीं मानी जाएगी, वेद की बात मानी जाएगी, क्योंकि वेद परम प्रमाण। मीमांसा में स्मृति अधिकरण एक अधिकरण है जिसमें स्मृति के प्रामाण्य पर कुमारिल भट्ट ने विचार किया है। अपने ग्रंथ में जैमिनी मुनि ने विचार किया है और वहां पर उदाहरण दिया कि सोम यज्ञ में उद्गाता औदुंबरी को पकड़ करके सामवेद का गान करता है। ये श्रुति कहती है, वेद कहता है औदुंबरीम स्पृष्ट्वा साम गायेत। औदुंबरी को पकड़कर उसका स्पर्श करते हुए सामवेद का गान करो। और स्मृति ने कहा औदुंबरीम सर्वाभिर्प्रेष्टयित्वा स्पृष्ट्वा साम गायेत। औदुंबरी को पहले कपड़े से लपेट दो और तब उसे पकड़ करके सामवेद का गान हो। तब मीमांसा में विचार हुआ कि वेद कहता है औदुंबरी का स्पर्श करके सामगान करो, और स्मृति कहती उस औदुंबरी में कपड़ा लपेट दो तब उसका स्पर्श करके सामगान करो। क्या करें? तो कहे वेद प्रमाण है। क्यों? बोले वेद सीधे सीधे कहता है स्पृष्ट्वा, अगर कपड़ा लपेट देंगे उसमें तो उसका स्पर्श कैसे होगा? कपड़े का स्पर्श होगा, सीधे हाथ का स्पर्श औदुंबरी से नहीं हो सकता। इसलिए वहां पर स्मृति को प्रमाण न मानकर श्रुति के वाक्य को प्रमाण मान करके धर्म की व्यवस्था दी जाती है। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म में श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, ये 4 ग्रंथ धर्माधर्म का निर्णय करने वाले ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों में प्रकारांतर से धर्माधर्म की व्यवस्था, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका निरूपण किया जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि और निषेध। तो रामायण महाकाव्य ये इतिहास में भी श्रेष्ठ इतिहास है, त्रेता युग का इतिहास। और इतिहास श्रेष्ठ रामायण में भगवत भक्ति की महिमा, शरणागति की महिमा, भगवान के उपासना की महिमा का वर्णन बड़े विस्तार से महर्षि वाल्मीकि ने किया है। कल के प्रसंग में राम जी का पावन चरित्र सुनते हुए हम सभी लोगों ने विवाह के मंगलमय चरित्र को सुना। मिथिला में रघुनाथ जी का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। श्री जनक जी ने कन्यादान किया और फिर चारों वर वधू अग्नि की परिक्रमा करके पाणिक ग्रहण करते। ये विवाह संस्कार, पाणिक ग्रहण संस्कार, इसका उद्देश्य है धर्माचरण करने की योग्यता प्राप्त करना। विवाह केवल इसलिए नहीं होता कि घर में एक गृहिणी आ जाए जो हमें रोटी बना करके खिलावे, हमारा घर संभाल दे, हमारी सेवा कर दे, और उस गृहिणी के माध्यम से हम संसार का सुख भोग लें और फिर उससे संतान आदि की उत्पत्ति करके अपने वंश की वृद्धि कर लें। इन उद्देश्यों के लिए पाणिक ग्रहण नहीं। पाणिक ग्रहण का मूल उद्देश्य है धर्म। क्योंकि वेदों में जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, धर्म वही है जो वेद वर्णन करता है। सीधी सीधी परिभाषा। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिलोपाख्यान के प्रसंग में यमराज के दूत जब आए तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से पूछा, धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? तो यमराज के दूतों ने कहा, वेद प्रणिहितो धर्मो
ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः, वेद जो कहता है वो धर्म है, और वेद जिन कार्यों को न करने की बात कहता है उसका नाम अधर्म है। धर्म अधर्म की यही परिभाषा है। वेद जो कहता है वो धर्म, और वेद जिन कार्यों का निषेध करता है वो अधर्म। तो वेद जिन धर्मों का निरूपण करता है वो धर्म क्या है, अब इस पे विचार करें। तो वेद जिन धर्मों का निरूपण करता है वो धर्म क्या है, बोले वो यज्ञादि रूपी धर्म है, यज्ञ यागादि कर्म रूपी धर्म है। वेद के प्रारंभ से लेकर अंत तक कर्म का ही निरूपण है। बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है, ऐसी विधि ऐसी विधि, ये यज्ञ ये विधान, यही वेद का विषय है। और वो जो वेदोक्त कर्म है वही धर्म है। वेद के प्रारंभ से सान्नाय दर्श से लेकर दर्श पौर्णमास, अग्निहोत्र चातुर्मास से निरूढ़ पशुबंध याग, सोमयाग, सोम की सातों संस्थाएं, इन सारे जो धर्मों का वर्णन है यही धर्म है। अब इन धर्मों को करने का अधिकारी कौन है? अथातो अधिकारः, अधिकार का विचार जब किया तो अधिकार का विचार करते हुए कहते हैं कि जो अपने वर्ण के अनुकूल, वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल विधि पूर्वक वेदादि शास्त्र का अध्ययन करके और फिर भार्या का पाणी ग्रहण करे, तब उस भार्या के साथ उन सारे धर्मों को करने का वो अधिकारी होता है। विवाह का ये प्रमुख उद्देश्य, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह का विधान शास्त्र ने कहा। श्रीमद् भागवत में कर्दम महर्षि के चरित्र का जहां पर वर्णन है वहां पढ़ लेना, अथवा किसी महापुरुष के मुख से श्रवण कर लेना। वहां पर महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तप किया, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो महर्षि कर्दम ने कहा आप यही वरदान दे दीजिए कि हमारा विवाह हो जाए। 10,000 वर्ष तपस्या करके भगवान से क्या मांगा, बोले हमारा विवाह हो जाए। आप कहोगे ये तो बड़ी हंसी की बात है, ब्याह तो साधारण व्यक्ति का भी हो जाता है, और महर्षि कर्दम को ब्याह करने के लिए 10,000 वर्ष तप करना पड़ा, भगवान से वरदान मांगा। बोले हाँ, ब्याह तो कैसे भी हो जाता है, आजकल तो रास्ते चलते ब्याह हो जाता है, लेकिन उस ब्याह का परिणाम क्या होता है ये भी पता है। ब्याह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता है, लेकिन उससे पैदा कौन होते हैं, बोले पिल्ला पिल्ली पैदा होते हैं, कोई महापुरुष नहीं पैदा होता, भगवान का अवतार नहीं होता उसके घर में। जब विवाह धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण होता है तो उस गृहस्थ के जीवन में, उसके घर में कोई दिव्यात्मा प्रकट होती है, या तो भगवान का अवतार होता है या तो भगवान के भक्तों का अवतार होता है। वो भूमिका गृहस्थ की है। तो महर्षि कर्दम ने कहा कि प्रभु आप कृपा करो मेरा विवाह हो। तथा स चाहम परिबोढुकामः समानशीलाम गृहमेधधेनुम। महर्षि कर्दम ने भगवान से कहा कि ऐसा मेरा विवाह हो कि मेरे अनुकूल समानशीलाम गृहमेधधेनुम, समान गुण धर्म वाली पत्नी मुझे प्राप्त हो, जिससे मैं अपने गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान कर सकूं, धर्म का आचरण कर सकूं, और उस पत्नी के साथ जो गृहस्थ का धर्म है, गृहस्थों का यज्ञ है, वो मैं कर सकूं। तो उन धर्मों को करने के लिए महर्षि कर्दम ने देवहूति का पाणी ग्रहण किया। तो विवाह का उद्देश्य है धर्माचरण। बाकी सुख की प्राप्ति, सुविधा की प्राप्ति, पुत्रादि की प्राप्ति, यह साधारण प्रयोजन है, द्वितीय प्रयोजन है। प्रथम प्रयोजन जो है वो धर्म ही है, धर्म के लिए विवाह। इसीलिए पत्नी को हमारे यहां धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी क्यों कहा? धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, चतुर्थी तत्पुरुष समास स्वीकार किया जाता है।
धर्माय पत्नी, जो धर्म के लिए पत्नी है, धर्म के लिए जिसकी आवश्यकता है, धर्म के लिए जिसका पाणी ग्रहण करना है, धर्माय पत्नी धर्मपत्नी, धर्मेण पत्नी धर्मपत्नी, धर्मस्य पत्नी धर्मपत्नी, धर्मात् पत्नी धर्मपत्नी, ये सब समास होगा, लेकिन ये सब समास ग्राह्य नहीं है। समास तो यही माना जाता है यहां पर कि धर्माय पत्नी धर्मपत्नी, धर्म के लिए जो है, और फिर उस पत्नी के साथ इन सारे वैदिक धर्मों का अनुष्ठान करे, ये गृहस्थ होने का फल है, ये गृहस्थ का फल। और ये संस्कार, विवाह संस्कार किसका होता है? बोले विवाह संस्कार पुरुष का होता है। माना यही जाता है कि स्त्री का भी विवाह संस्कार होता है, क्योंकि दोनों एक बंधन में बंधते, लेकिन वस्तुतः विवाह संस्कार पुरुष का होता। विवाह पाणी ग्रहण कर, वो पुरुष पाणी ग्रहण करता है, और पाणी ग्रहण करने पर ही विवाह संस्कार उसका पुरुष का होगा। इसीलिए उस संस्कार की पूर्ति के लिए वो पाणी ग्रहण करता है, और पाणी ग्रहण करके उन सारे होमों को संपन्न करके वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो ये गृहस्थ जीवन इन धर्मों के अनुष्ठान के लिए भगवान श्री राम ने भी उन सारे धर्मों को किया। सीता जी जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई, उसके बाद भी सीता जी की प्रतिमा बना करके, उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके, और पत्नी को अपने दक्षिण भाग में विराजमान करके भगवान श्री राम ने उन सारे यज्ञों का संपादन किया। चारों तरफ से जय जयकार होने लगी, भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भाग सबही। सब लोगों ने मंगल आशीर्वाद दिया वरवधू को, और इसके पश्चात दुल्हा दुल्हन को लेकर के सखियां कोहबर में गईं। मंडप में जब दुल्हा दुल्हन विराजे तो राम जी के विवाह की शोभा बड़ी अद्भुत। शोभित सीता राम कनक मंडप करे, हा क्या झांकी, स्वर्ण का मंडप, स्वर्ण के कदलीय स्तंभ, और ऐसा सजा हुआ दिव्य मणिमय मंडप। ये जो मोर आपने पहन रखा है, ये जो पाग आपने पहन रखी है, इस पाग की जो लरियां हैं, ये बड़ी गजब है। बोले क्या है? मिथिला की सखियां कहती, मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तो है लग जाएगी। इस पाग को पहनने के बाद आप इतने मनोहर लग रहे हो, कहीं किसी की नजर न लग जाए आपको। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तो है लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तो है लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तो है लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजर तो है लग जाएगी। श्रीमुख चबाओ जनी लालन, श्रीमुख पाए चबाओ जनी लालन, श्रीमुख पाए चबाओ जनी लालन, श्रीमुख पाए चबाओ जनी लालन। केहू प्रेम के लिए में आग, प्रेम की लग जाएगी। केहू प्रेम के लिए में आग, प्रेम की लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजरे तो है लग जाएगी। मत बांधो जजीरे की पाग, नजरे तो है लग जाएगी। मिथिला की सखियां कहती, सरकार श्री मुख पान चबाओ जनि लालन। दुल्हा सरकार पान खा रहे, विवाह के पहले पान खाने का निषेध है, नहीं खाना चाहिए। क्यों? बोले विवाह के पहले की अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर ब्रह्मचारी पान खाए तो गोमांस भक्षण के बराबर उसे पाप लगता है।
और सन्यासी जिसने त्रिदंड अथवा एक दंड ले लिया हो, वह व्यक्ति अगर पान खाए, जैसे आपने देखा होगा शंकराचार्य रामानुजाचार्य हाथ में दंड धारण करते, अगर दंड ग्रहण करने वाला व्यक्ति पान खाए तो उसको भी महापाप लगता। और स्त्री अगर रजस्वला है तो रजस्वला काल में उसे पान नहीं खाना चाहिए। 5 दिनों तक स्त्री के लिए भी निषेध है। गृहस्थ जीवन में रहती हुई स्त्री रजस्वला काल में पान भक्षण न करे, शास्त्र का निषेध है। और फिर कहते हैं अगर स्त्री के जीवन में प्रारब्धवशात वैधव्य आ जाए, पति की मृत्यु हो जाए, तो पति की मृत्यु के बाद उसे तांबूल भक्षण नहीं करना। यह धर्म कहता है। यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च रजस्वला, इनके लिए तांबूल भक्षण निषेध है। लेकिन गृहस्थ जीवन में, बोले गृहस्थ जीवन में जाकर के तांबूल भक्षण अगर करे तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म। यही धर्म अधर्म को समझना। जो चीज किसी के लिए अधर्म है वही दूसरे के लिए धर्म भी हो सकती है। इसलिए कोई एक तरह से आप किसी चीज को नहीं कह सकते कि ये धर्म है तो ये धर्म है, ये अधर्म है तो अधर्म। ब्रह्मचारी पान खा ले तो अधर्म और गृहस्थ खाए तो धर्म। अब आप कहोगे महाराज पान ही तो वो खाए धर्म और ये खाए तो अधर्म। बोले काल, व्यक्ति, पात्र, अवस्था के भेद से कोई भी क्रिया धर्म अधर्म बन जाती। ब्रह्मचारी को पान नहीं खाना। यहाँ वैदिक विद्वान बैठे हैं। हमारे गुरुजी जब हम लोग पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में, तो कभी कोई अनुष्ठान हो तो उसमें पुण्याह वाचन हो, तो पुण्याह वाचन में हम ही लोग बैठते थे, गुरुजी के साथ में रहते। तो पुण्याह वाचन में जब प्रसंग आए कि पुण्याह वाचन में जब सफल तांबूलानि पांतु, ये प्रक्रिया जब आती सफल तांबूलानि पांतु, तो वहां प्रक्रिया में तांबूल के ऊपर सुपारी रख करके उस ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए। तो गुरुजी कहते थे सब ब्रह्मचारी हैं, ये सब प्रथम आश्रम के हैं, इनको तांबूल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये विधि कैसे होगी? बोले उस विधि में वहां पर तुलसी दल इनके हाथ में दे दिया जाए। इस तरह से गुरुजी कार्य कराते थे, तांबूल का स्पर्श नहीं। तो गृहस्थ जीवन में तांबूल भक्षण धर्म है। राम जी विवाह कर रहे हैं, दुल्हा बने, तांबूल खाया, पान खाया, होंठ लाल लाल हो गए। ऐसे भी ठाकुर जी के अधर, अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, ऐसे अधर भगवान के। और ऊपर से तांबूल राग, ऐसी सुंदर शोभा हुई कि मिथिला की सखियां कहती हैं श्रीमुख पान चबाओ जनि लालन, नहीं तो क्या होगा? बोले काहू प्रेमी के हिय में आग प्रेम की लग जाएगी।